लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दुनिया से गाफिल हो जाते हो। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें बुलंद मुकाम देने वाला है। किसी की तबाह हाली पर खुश ना हो, क्या खबर कल जमाना तुम्हारे साथ यही बर्ताव करे। अगर कोई तुमसे पूछे बताओ जिंदगी क्या है, तो तुम हथेली पर जरा सी खाक रखना और उसे उड़ा देना। लोगों से याद करने का शिकवा मत करना, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। जुबान का वजन बहुत ही हल्का होता है, मगर बहुत कम लोग ही इसे संभाल पाते हैं। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है। अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। दुनिया में वही लोग सर बुलंद रहते हैं जो तकब्बर के ताज को दूर फेंक देते हैं। बुलंदी को अल्लाह पाक ने आजिज़ी और इनकिसारी में रख दिया है और लोग इसे तकब्बर में तलाश करते हैं। इंसान के लिए दुनिया की नेमतों में से नेमत इस्लाम ही काफी है। मशगूलियात में से सिर्फ अल्लाह ताला की अताअत ही काफी है और इबरत के लिए रोजमर्रा की अम्बात का वाक़ई होना ही काफी है। तुम्हारी औरतों में सबसे बेहतरीन औरत वो है जो अपने किरदार में पाक दामन हो और अपने शौहर को हद दर्जा पसंद करने वाली हो। जो चाहता है कि अपने रब को पहचाने, उससे चाहिए कि पहले अपने नफ्स को पहचाने। सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। अक्लमंदों की जुबान उसके दिल के पीछे है और बेवकूफ का दिल उसकी जुबान के पीछे है। जो मर्द बार बार औरत को धूप में ला खड़ा करे वो कभी उसकी छांव नहीं बन सकता। मर्द में जब तक हिम्मत साथ दे चलते फिरते रहो। वो सातवें आसमान पर रहने वाला रब हम जमीन पर बसने वालों का दर्द हमारे साथ जीने वाले इंसानों से बेहतर जानता है। जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, जो इंतहा से ज्यादा अच्छा लगे उससे सिर्फ देखा करो और जो दिल में समा जाए उससे सिर्फ याद किया करो, क्योंकि जो आपके जितना करीब होता है दुनिया उससे उतना ही दूर कर देती है। आंसू का हर खतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंख से ना निकले। हजरत अली से किसी ने पूछा कि आपकी तलवार तो बहुत तेज है मगर आपकी सवारी सुस्त है, क्या ही अच्छा हो कि आप सवारी भी तेज रख लें। हजरत अली ने फरमाया, तेज सवारी की जरूरत दो किस्म के लोगों को होती है, एक वो जो मैदान से डर कर फरार होना चाहते हैं और दूसरे वो जो भागते हुए का पीछा करते हैं, यानी माले गनीमत के लिए। और मैं दोनों काम ही नहीं करता। रिस्क के पीछे अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। हजरत अली के पास एक यहूदी आया और कहा, मैंने सुना है कि आप मुसलमान जब इबादत करते हो तो बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, जबकि हम इबादत करते हैं तो हमें नहीं आते। हजरत अली ने जवाब में फरमाया, अगर एक घर फकीर का हो और एक अमीर का तो चोर कहाँ जाएगा? यहूदी ने कहा, अमीर के घर में जाएगा। हजरत अली ने फरमाया, तभी तो शैतान उनको सताता है जिनके दिल में अल्लाह हो, और जिनके दिल में अल्लाह नहीं होता वहाँ शैतान का क्या काम। जिस इंसान की जान निकल जाए तो वो जिंदा नहीं रहता, और जिस इंसान से एहसास निकल जाए तो फिर वो इंसान नहीं रहता। मुझे उस शख्स पर बहुत तज्जुब होता है जो रोज देखता है कि उसकी सांस और उम्र कम हो रही है, लेकिन फिर भी वो मौत की तैयारी नहीं करता। जो शख्स अपने आप को पसंद करता है वो दूसरों को नापसंद हो जाता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, जो पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। इज्जत औरत को दिए जाने वाले तोहफों में सबसे अहम तोहफा होता है, मगर इतना कीमती तोहफा देना हर मर्द के बस की बात नहीं। जाड़े और बुढ़ापे को जितना ज्यादा महसूस करोगे उतना ही लगता जाएगा। ईमान का आला तरीन दर्जा इखलास है। हजरत अली मजलिस में बैठे ये फरमा रहे थे कि तकदीर और नसीब में बहुत बड़ा फर्क है। कुछ चीजें नसीब में होती हैं और कुछ तकदीर में। तो किसी ने पूछा कि या अली, हमें कैसे मालूम होगा कि तकदीर और नसीब में क्या फर्क होता है? तब हजरत अली ने जवाब दिया, ऐ इंसान, तकदीर पर इंसान का इख्तियार नहीं होता। जैसे तुम अपनी माँ तब्दील नहीं कर सकते, जिंदगी भर तुम्हारी माँ वही रहेगी।
تم اپنا باپ تبدیل نہیں کر سکتے، تم اپنے پیدا ہونے کے لمحات تبدیل نہیں کر سکتے۔ جس فیصلے میں انسان کا اختیار نہ ہو وہ تقدیر ہے، اور نصیب یہ ہے کہ قدم قدم پہ انسان کے سامنے صحیح اور غلط کا فرق واضح ہے۔ جو فیصلے انسان اپنے لیے کرتا ہے، جس چیز پر انسان اپنا اختیار رکھتا ہے، وہ سارے فیصلے انسان کے آنے والے نصیب کو بہتر یا بدتر بناتے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، مثلا حضرت علی نے فرمایا، جیسا کہ والدین اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اولاد اپنے علم پر توجہ دینے کی بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے، تو یہ اس کا فیصلہ ہے، قدرت کا نہیں۔ اس غلط فیصلے کے انجام کو نصیب کہتے ہیں۔ اور جیسے انسان اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے غلط طریقے سے دولت کماتا ہے، اس غلط طریقے کے انجام کو نصیب کہتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، بلکہ انسان کے غلط فیصلے انسان کا برا کرتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، یا علی، اگر کوئی صحیح فیصلے کرتا رہے پھر بھی اس کی زندگی تکلیفوں سے بھر جائے تو پھر؟ بس جب بات یہاں تک پہنچی تو حضرت علی مسکرانے لگے اور فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ جس شخص کو زیادہ دینا چاہتا ہے اور نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اسے اس منزل کے قابل بناتا ہے، اور قابل بنانے کے لیے اسے سیکھنا درکار ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ جسے سکھانا چاہتا ہے اسے نہ کسی مکتب بھیجتا ہے نہ کسی استاد کے پاس، بلکہ اسے تکلیفوں کا زیور پہناتا ہے، کیونکہ اس زمین پر انسان کو سکھانے کے لیے سب سے بہترین استاد تکلیف ہے۔ اللہ اس کی تقدیر میں تکلیفیں اس لیے لکھتا ہے تاکہ وہ تکلیفیں دیکھ دیکھ کر اس منزل کے قابل ہو جائے جو منزل اللہ نے اس کے لیے رکھ دی ہے۔